स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको संविधान के प्रमुख भाग के संदर्भ में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं तथा इसमें कुल 395 अनुच्छेद और में भाग की संख्या 22 थी। अनुच्छेदों की संख्या 395 थी तथा अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है तथा अनुच्छेदों की संख्या 470 लगभग हो चुकी है। अगर एग्जाम में आपको आए अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है तो आपका उत्तर होगा 470। वर्तमान में गणना की दृष्टि से यदि भागों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या 25 हो गई है। इनकी संख्या 25 हो गई है तथा भाग की संख्या पूछे तो आपका उत्तर 22 होगा। ऑप्शन में अगर 22 नहीं है तो 25 भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 के एग्जाम में भागों की संख्या पूछा था, जिसमें ऑप्शन में 22 नहीं था, तो आपका उत्तर होगा 25। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य इसका उल्लेख है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकहरी नागरिकता है। अगला है भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इसका उल्लेख संविधान अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। यह भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 राज्य के नीति एवं तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य दिया गया है और यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। अगला है भाग 4 क मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। यह मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। जोड़ते समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया है। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका उल्लेख है। भाग 7 इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसमें राज्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। विशेष राज्य संबंधी प्रावधान कुछ दिए गए थे जो समाप्त कर दिए गए। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है। भाग 9 को नगर पालिका, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक दिया गया है। भाग
9 ख सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 10 जनजातीय क्षेत्र संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 244 से 244 ए तक दिया गया है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक उल्लेख दिया गया है। भाग 12 वित्त संपत्ति, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए या 300 क तक दिया गया है। इसी में आपका संपत्ति का अधिकार है, जो एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। यह मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था, वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क में उल्लेखित है। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम का उल्लेख दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि का उल्लेख दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। भाग 14 क अधिकरण, अनुच्छेद 223 ए से 223 बी तक। भाग 15 निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 224 से 229 तक दिया गया है। निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों हेतु उपबंध किया गया है तथा इसका उल्लेख अनुच्छेद 330 से 342 तक दिया गया है। इसके अंतर्गत ही ओबीसी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग संबंधित प्रावधान दिए गए हैं तथा इसी में लोकसभा में आरक्षित सीटों का भी उल्लेख दिया गया है और विधानसभा के आरक्षित सीटों का भी उल्लेख इसी में दिया गया था। और आंग्ल भारतीय समुदाय संबंधी जो भी प्रावधान थे वह वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उसका भी प्रावधान भाग 16 में दिया गया था। अगला है भाग 17 राजभाषा। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक दिया गया है, जिसमें 343 क में भारत की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगा, इसका प्रावधान दिया गया है। 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। अगला है 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। आपात उपबंध की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन तथा 360 वित्तीय आपात संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला है भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उनके प्रोटोकॉल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। यह भारतीय संविधान में
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। इस अस्थायी संक्रमणकालीन शक्तियां एवं विशेष उपबंध का प्रावधान भाग 21 में दिया गया है तथा इसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 तक उल्लेख दिया गया था। इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान दिया गया था जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य दिया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।